हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स असाइनमेंट 2.4। इसमें हम करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। अभी तक जो हमने वर्ड्स प्रॉब्लम की है वो होल नंबर्स में की है, सिंपल नंबर्स में की है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज ₹180, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें 3 kg राइस जो है उसकी कॉस्ट दे रखी है और हमें 5 kg राइस की कॉस्ट निकालनी है। तो इसकी हम स्टेटमेंट लगाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमने राइट हैंड साइड पे रखना है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट। तो हमें यहाँ कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट को हमने राइट हैंड साइड पे लिखना है। ठीक है, राइट हैंड साइड इधर लिखना है। जो चीज हमें 2 बार दी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 kg और 5 kg किलोग्राम, इसमें 2 बार दिया हुआ है तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस कितना है मेरे पास? ₹180। पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 kg निकालेंगे। पहले 1 किलो का निकालेंगे कि 1 किलो जो राइस है वो कितने के हैं। 180/3, ये जो 3 है ये इससे डिवाइड हो गया, 180/3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस, 5 किलो चावल कितने के हैं। तो ये 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमें एक की कॉस्ट निकालनी है, एक चीज की कॉस्ट निकालनी है, तब हम ये जो ऊपर जो नंबर है 3 वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अगर हमें ज्यादा की निकालनी है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक की निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, ज्यादा की निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये वाला 0 यहाँ चला गया। 60 × 5 कितना आ गया? ₹300। अब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस है। किसमें है? फ्रैक्शंस में। ये तो थी हमारी सिंपल होल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स यू कैन से। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में कैसे होगी? मान लो कॉस्ट ऑफ 3/2 kg राइस इज ₹180/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5/3 kg राइस। कोई भी मतलब स्टेटमेंट हो सकती है हमारी, फ्रैक्शन में आएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे निकालना है? बिल्कुल सेम वही तरीका। कॉस्ट ऑफ 3/2 kg राइस इज इक्वल टू ₹180/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? 3 kg राइस की कॉस्ट कितनी है? 180। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे क्वेश्चन में? 3/2 kg राइस, तो 3/2 kg राइस की कॉस्ट कितनी है? 180/5। फ्रैक्शन में आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे भी पहले 1 kg का निकालेंगे, फिर ज्यादा का निकालेंगे। तो 1 kg राइस की कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? 180/5। अब यहाँ देखो, यहाँ जो 3 था वो 180 के नीचे चला गया था, क्योंकि जब हम एक की निकालते हैं तो उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 kg की निकालनी है। 3/2 kg राइस कितना है? 180/5, तो 1 का निकालेंगे तो 3/2 से क्या होगा? वो डिवाइड होगा ना। 3/2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी तो आके 3 डिवाइड हुआ था, तो वहां पे 3/2 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमने निकालनी है 5/3 kg राइस, कॉस्ट ऑफ 5/3 kg राइस। अब ज्यादा की निकालनी है तो हमें क्या करना था? देखो 1 की निकाली तो डिवाइड कर दिया और ज्यादा की निकाली तो हमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 180/5 डिवाइड 3/2। अब ये जो 5/3 है इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अभी आपको मैंने जब डिवाइड करवाया था वहां पे तो बताया था कि जो डिवाइड का साइन है फ्रैक्शंस में वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये जो इसका नंबर है ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा 2/3, ये 5/3 एज इट इज आ जाएगा। अब कटिंग कर देते हैं, जितना कटिंग हमारे पास पॉसिबल है। 5 से देखो, 5 1 जा 5 कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये 0 यहाँ आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 आ गया। अब 20 × 2 तो आंसर कितना आ गया? ₹40। तो ये हमारी है वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 12। Reena was eating a cake. She had eaten 1/3 of the cake. When her 3 cousins came in,
She divided the remaining cake equally and gave them. What fraction of the cake did each cousin get? अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अपनी बुक्स खोल लो, बुक्स खोल के अपने क्वेश्चंस को 2-3 बार रीड करो कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन समझ आता है तो आंसर भी आ जाता है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम 90% बच्चों को क्या आती है कि उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, रीना वॉज ईटिंग अ केक, रीना एक केक खा रही थी। ठीक है, शी हैड ईटन 1/3 ऑफ द केक व्हेन हर 3 कजन्स केम इन, जब उसकी 3 कजन्स आई तो वो 1/3 केक खा चुकी थी। ठीक है, शी डिवाइडेड द रिमेनिंग केक इक्वली एंड गेव देम, बचे हुए केक को उसने तीनों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड ईच कजन गेट, एक कजन को कितना केक मिला, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रीना के पास कितना केक है, एक ही केक होगा ना उसके पास जिसे वो खा रही थी। तो यहाँ पे क्या है, रीना हैड 1 केक। ठीक है, रीना के पास क्या था, 1 केक। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, शी हैड ईटन 1/3 ऑफ द केक, तो रीना एट कितना केक खा लिया उसने, 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द केक, केक का 1/3 पार्ट उसने खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी 3 कजन्स आ गई। ठीक है, शी डिवाइड द रिमेनिंग केक इक्वली, और बचे हुए केक को उसने तीनों में इक्वली बांट दिया। तो पहले में ये देखना है कि जो केक है वो कितना बच गया। ठीक है, केक लेफ्ट 1 केक था, इसमें से 1/3 वो खा चुकी थी, तो लेफ्ट कितना हुआ, 1 के नीचे 1 लगा लें, एलसीएम ले लें, 1 और 3 का एलसीएम 3 डिवाइड बाय 1 3 1 1 3, तो कितना लेफ्ट है हमारे पास केक, 2/3 ऑफ द केक, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट बचा हुआ केक आ गया। अब 2/3 को उसने इक्वली डिवाइड कर दिया 3 कजन्स में, तो क्या लिखेंगे, शी डिवाइडेड 2/3 of the cake, she divided 2/3 of the cake in 3 equal parts, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है वो 2/3 केक को। ठीक है, इट मीन्स 2/3 डिवाइड बाय 3। ठीक, अब 3 के नीचे 1 लगा लो। अब जब डिवाइड सिखाया था आपको फ्रैक्शंस की, तो क्या बताया था, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये जो नंबर है राइट हैंड साइड में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारे पास आ गया 2/9, तो 2/9 पार्ट गेट ईच कजन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईच कजन गॉट, एक कजन को कितना मिला, 2/9 पार्ट ऑफ केक, या 2/9 ऑफ केक, ये हमारा आंसर आ गया, केक का 2/9 पार्ट एक कजन को मिला। लेट्स सी एग्जांपल 13। Kareem had 10 toffees. He took these toffees with him to a picnic with 4 of his friends. ठीक है, Kareem along with friends shared these toffees equally. How many toffees did each one get? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है करीम, उसके पास 10 टॉफीज हैं। ठीक, He took these toffees with him to a picnic. वो इन टॉफीज को अपने साथ पिकनिक पर ले गया। With 4 of his friends, अपने 4 दोस्तों के साथ। ठीक, करीम along with his friends shared these toffees equally. करीम अपने दोस्तों के साथ इन टॉफीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच वन गेट, हर एक को कितनी टॉफीज मिली, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करीम के पास टोटल टॉफीज कितनी है, करीम हैड 10 टॉफीज, करीम के पास कितनी टॉफीज हैं, 10। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 5। कैसे, एक तो करीम हो गया प्लस 4 उसके फ्रेंड्स हो गए, तो टोटल कितने पर्सन्स हो गए यहाँ पे, 5। अब 5 लोगों के बीच में 10 टॉफीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। 10 टॉफीज 10 टॉफीज is
10 toffees are divided among 5 friends. 5 दोस्तों के बीच में इक्वली डिवाइड करना है हमें 10 टॉफीज. ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट लगा सकते हैं इसमें हम. 5 friends had equal to 10 toffees. जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमने राइट हैंड साइड पे लगाना है. हमें टॉफीज फाइंड करनी है कि एक पर्सन को, एक फ्रेंड को कितनी टॉफीज मिलेगी. ठीक है, तो हमें टॉफीज निकालना है. टॉफीज को हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया. 5 फ्रेंड्स हैड 10 टॉफीज. तो वन के पास कितनी होगी? 10/5. सिंपल. 2 टॉफीज. ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा. हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच वन गेट? तो ईच वन गॉट 2 टॉफीज. क्लियर? ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 13. लेट्स स्टार्ट 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MCQs. फर्स्ट MCQs है हमारा. प्रीति कट्स 4/10 मीटर क्लोथ्स from 5/7 meter of cloth and distribute the rest among 3 people equally. How much cloth does each one get? सिंपल क्वेश्चन है कि प्रीति ने 4/10 मीटर क्लोथ कट कर लिया फ्रॉम 5/7 मीटर ऑफ क्लोथ. मतलब टोटल क्लोथ उसके पास कितना था? 5/7 टोटल क्लोथ. ठीक है, टोटल क्लोथ विद प्रीति. वैसे स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं. फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि कभी ये सब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको कैसे करोगे. एमसीक्यूज में आ गए तो हमें सिर्फ टिक मार्क करना है. ABC 4 ऑप्शन है हमारे पास ABCD. इसमें से एक ऑप्शन को आपने टिक मार्क करना है. बट अगर ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, तो टोटल क्लोथ विद प्रीति कितना है? 5/7 मीटर. शी कट्स, उसने कितना काट लिया इसमें से? 4/10. अब क्लोथ लेफ्ट या रिमेनिंग क्लोथ कितना बचा? टोटल में से माइनस कर देंगे हम 4/10 क्योंकि टोटल क्लोथ इतना था 5/7, उसमें से कट हो गया 4/10. तो जो रिमेनिंग है बचा है वो कितना है? एलसीएम ले लिया हमने 70. 7 10 जा 70. 70 डिवाइड बाई 7 10. यहाँ 50 आ जाएगा. 4 7 जा 28. यहाँ पे 28 आ गया. 50 माइनस 28/70. तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 22/70. 22/70 को उसने इक्वली कितने पर्सन में डिवाइड करना है? 3 पीपल्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो 22/70 डिवाइड बाई 3. ईच पर्सन या ईच पीपल गॉट कितना मिलेगा? 22/70 इंटू 1/3. ठीक है, तो कितना आ गया? 22/210. अब इसको काट सकते हैं 2 के टेबल से. कितना आ गया? 11/105 मीटर. तो देखो कौन सा ऑप्शन आंसर है आपका? 11/105 मीटर, ए ऑप्शन. इस पे हम टिक मार्क लगाते हैं. एमसीक्यूज का सेकेंड पार्ट है हमारे पास. 20/3 लीटर मिल्क इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 persons. हाउ मच मिल्क वुड 1 person गेट? सिंपल क्वेश्चन है कि टोटल मिल्क हमारे पास कितना है? 20/3 और इसको 10 person में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना. तो कैसे करेंगे? देखो टोटल मिल्क कितना है हमारे पास? 20/3 लीटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 persons. 20/3 लीटर मिल्क distributed among 10 persons. ठीक है, how much milk would 1 person get? तो 1 person get या 1 person got. कैसे करेंगे हम?
20/3 डिवाइड 10, 10 से डिवाइड कर देंगे 20/3 को, तो 1% का आ जाएगा कि 1% के पास कितना मिल्क है। तो 20/3 मल्टीप्लाई, अब 10/1 है ना, इसको क्या कर देंगे 1/10, काट देंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, आंसर आ गया 2/3 लीटर। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आंसर है? सी ऑप्शन आंसर है 2/3 लीटर, यहाँ पे टिक मार्क लगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। Is it possible to give 20/3 kg of sugar to each of 10 persons from the stock of 66 kg of sugar? Give reasons। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे स्टॉक में टोटल जो शुगर है वो 66 kg है। 66 kg को हमें 10 पर्सन्स में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू गिव 20/3 kg ऑफ शुगर टू ईच पर्सन? क्या ये पॉसिबल है कि हम हर एक पर्सन को 20/3 किलोग्राम शुगर दे दें? तो लेट्स सी कैसे करेंगे इसे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो स्टॉक है शुगर का वो कितना है? टोटल स्टॉक ऑफ शुगर 66 kg। ठीक है, टोटल हमारे पास चीनी कितनी है 66 किलोग्राम, और टोटल पर्सन्स कितने हैं? टोटल पर्सन है 10 पर्सन्स के अंदर हमें 66 kg जो शुगर है वो डिवाइड करनी है। ठीक है, तो 10 persons got 66 kg। 10 लोगों के पास कितनी है 66 kg, तो 1 person got, एक पर्सन को कितनी आई 66/10। ठीक है, अगर 66 को 10 से डिवाइड करो इट मीन 6.6 kg। एक पर्सन के पास कितनी शुगर आएगी 6.6 kg। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच पर्सन गॉट, एक पर्सन के पास कितनी है 20/3 kg। 20/3 kg मीन्स जब हम 20 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.66। ठीक है, करके देखते हैं। 20 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 जा 18 पॉइंट, ऊपर पॉइंट लगाते हैं नीचे जीरो लगा सकते हैं। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मीन्स 0.6666 आता रहेगा। ठीक है, तो यू कैन से 6.6। अगर टोटल स्टॉक 66 kg का है 10% में डिवाइड करते हैं तो एक पर्सन को 6.6 मिलती है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है 20/3 kg शुगर। क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्सन को हम 20/3 kg शुगर दे दें? तो 20/3 का मतलब है 6.666 kg। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना आता है, और जो एक्चुअल में हमारे पास शुगर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक पर्सन के पास 6.6 आता है। इट मीन 6.6 इज इक्वल टू 6.666। ठीक है, 6.66 को लिख सकते हैं 6.67 लिख सकते हैं ना, तो दोनों इक्वल हैं नहीं है। 6.6 इज नॉट इक्वल टू 6.67। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो पूछा इज इट पॉसिबल, तो हम क्या लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव 20/3 kg of sugar to each person। क्लियर और नॉट क्लियर? आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन को हम 20/3 kg शुगर दे सकते हैं। तो देखो अगर हम माइनस करें 6.67 माइनस 6.6 तो कितना कम है 0.07 kg हमारे पास शुगर जो एक पर्सन की से कम है। एक पर्सन को इतनी मिलेगी एक्चुअल में,
मिलने कितनी चाहिए 6.67, मतलब इतनी कम मिल रही है एक पर्सन को। क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. A person has 200/3 kg of rice. He has kept 1/10 of it for his own use. ठीक है, and distributed the rest among 6 people. How much kg of rice does each person get? सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पर्सन के पास जो राइस है वो कितने हैं 200/3 kg। ठीक है, उसमें से वो 1/10 ऑफ इट अपने यूज के लिए रख लेते हैं और जो बाकी बचते हैं वो 6 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हाउ मच केजी ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट? एक पर्सन को कितने राइस मिलेंगे? सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पर्सन के पास टोटल राइस कितने हैं 200/3 kg। तो क्या लिखेंगे? ए पर्सन हैज राइस 200/3 kg. He has kept 1/10 of it for his own use. अपने यूज के लिए वो उसमें से 1/10 रख लेता है। ठीक है, he has kept कितना रख लेता है वो 1/10 of 200/3 kg। क्वेश्चन को समझो, he has 1/10 of it. इट मीन्स जितने उसके पास टोटल राइस थे उसका 1/10 वो अपने पास रख लेता है, मतलब 1/10 इंटू 200/3। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 10 से काट दें तो 20/3 kg वो अपने यूज के लिए रख लेता है। जो बाकी हैं वो 6 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइस लेफ्ट, कितने राइस बच गए उसके पास? देखो टोटल थे 200/3, उसमें से उसने अपने लिए रख लिया 20/3। तो कितने बचे हैं जो उसने 6 पीपल्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? एलसीएम लेंगे, सेम नंबर है, सेम डिनोमिनेटर है, 3 आ गया तो ऊपर भी सेम आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 180/3 मीन 60 kg। 60 kg राइस को उसने 6 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, टोटल पर्सन्स कितने हैं 6 और टोटल राइस कितने हैं 60। तो हमने क्या निकालना है? राइस निकालना है कि एक पर्सन के पास कितने आएंगे। तो राइस को हमने इधर रखना है। 6 people got 60 kg राइस। 6 लोगों के पास 60 kg है तो 1 पीपल के पास कितने होंगे? 60/6 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 kg। तो ईच पर्सन गेट या ईच पर्सन गेट कितना मिला उसको 10 kg। यहाँ पे 10 kg आ गया ना, तो ये 10 kg हमारा आंसर आ गया कि एक पर्सन को 10 kg राइस मिली। यहाँ पे गॉट है, यहाँ पे भी गॉट लगा सकते हैं, मर्जी है, गेट लगा दो कि एक बंदे को कितना मिला 10 kg। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। इफ 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज शेयर्ड इक्वली बाय 10 पीपल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिसीव्ड बाय ईच पर्सन। बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2/3 मीटर क्लॉथ है हमारे पास, उसको 10 पीपल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिसीव्ड बाय ईच पर्सन। एक पर्सन कितना क्लॉथ रिसीव करेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास 2/3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल पर्सन्स कितने हैं जिनके बीच में क्लॉथ डिवाइड होना है, कितने हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल या पर्सन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने हैं 10। 2/3 मीटर क्लॉथ इज शेयर्ड इक्वली बाय 10 पीपल। ये क्वेश्चन है ना कि 2/3 मीटर क्लॉथ को 10 पीपल्स में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो ईच पर्सन रिसीव्ड, ईच
पीपल या पर्सन, ईच पीपल रिसीव, कितना क्लोथ मिलेगा एक पर्सन को? क्या करेंगे देखो, 2/3 को हमने डिवाइड कर देना है, 2/3 डिवाइड 10, ठीक है, 2/3 मीटर डिवाइड बाय 10, तो 2/3, 10 के नीचे 1 लगा लें, मल्टीप्लाई करके 1/10 आ गया, कटिंग कर दें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 1/15 मीटर। तो ईच पीपल रिसीव, कितना क्लोथ मिलेगा एक पीपल को? 1/15 मीटर।